नमस्कार भक्तों, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु दोष उपाय पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती है। आज हम एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है 8 मई 2025 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी। ये दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस बार ये कई वर्षों बाद 21 शुभ योगों जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ आ रहा है, जो इसे और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन भूल कर भी न करने वाली 5 गलतियां जिनसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और आपके घर में गरीबी और कंगाली का प्रवेश हो सकता है। साथ ही हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जो इस दिन किए जाने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाला है, इसलिए इसे आधा अधूरा न छोड़ें बल्कि अंत तक पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है और साल में आने वाली 24 एकादशियों में मोहिनी एकादशी को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। स्कंद पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु का वह सुंदर और आकर्षक रूप है जिसे उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान धारण किया था ताकि राक्षसों को मोहित कर अमृत को देवताओं को प्रदान कर सके। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजा न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और कष्टों को भी दूर करता है। इस बार 8 मई 2025 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी और भी विशेष है क्योंकि यह गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों के साथ आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुल 21 मांगलिक योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। ये योग इस दिन किए गए व्रत, पूजा और उपायों को कई गुना अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई 2025 को दोपहर शुरू होगी। 12:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। व्रत का पारण यानी उपवास तोड़ने का शुभ समय 9 मई 2025 को सुबह 5:34 से 8:16 के बीच है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पारण द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर द्वादशी की पहली 1/4 अवधि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इस दिन पूजा के लिए कुछ शुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे विजय मुहूर्त जो 8 मई को दोपहर 2:22 से 3:06 तक है और ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 4:10 से 4:53 तक है। इन मुहूर्तों में पूजा और उपाय करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा की विधि बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में सात्विक चीजें जैसे फल, मिठाई या खीर शामिल करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पूजा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हालांकि मोहिनी एकादशी का दिन जितना पुण्यदायी है
उतना ही संवेदनशील भी है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों की मनाही की गई है जिन्हें इस दिन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में गरीबी, कंगाली और दुखों का प्रवेश हो सकता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल की शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन 5 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। ये गलतियां आपके सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर सकती हैं और आपके जीवन को दरिद्रता की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आधा अधूरा न छोड़ें, बल्कि पूरी जानकारी के लिए अंत तक देखें, ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें। सबसे पहली गलती तुलसी पूजा से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी है। महिलाओं को भूलकर भी खुले बालों के साथ तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खुले बालों के साथ पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि दोष लगता है। साथ ही तुलसी माता को जल अर्पित करने का समय भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बजाय दिन के समय जल अर्पित करें और शाम को तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं। यह छोटी सी सावधानी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है और अपने पुत्र के लिए उपवास करती है। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पूजा की पवित्रता भंग होती है और इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी गलती मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से संबंधित है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन सात्विकता का विशेष महत्व है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज या अन्य तामसिक चीजों का सेवन करता है तो वह 7 जन्मों तक दरिद्रता का सामना कर सकता है। ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए न केवल स्वयं इन चीजों से दूर रहें, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इनका सेवन करने से रोकें। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही या कुत्तू के आटे से बनी चीजें ग्रहण करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो निर्जला व्रत या फलाहार व्रत का पालन करें। यह सात्विकता आपके घर में शांति लाती है और माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करती है। तीसरी गलती अनुचित दान से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजों का दान करना पूरी तरह वर्जित है। इस दिन सरसों का तेल, लोहा, लोहे से बनी वस्तुएं, दूध, दूध से बनी चीजें या तामसिक वस्तुएं किसी को दान न करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर होता है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक तंगी और अशांति आ सकती है। साथ ही इस दिन काले रंग की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शनिदोष को बढ़ा सकता है। इसके बजाय अनाज, वस्त्र, फल या धन का दान करें, जो आपके लिए पुण्यदायी होगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र होने के कारण दूध का दान विशेष रूप से वर्जित है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथी गलती लड़ाई झगड़े और दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। मोहिनी एकादशी का दिन शांति, संयम और प्रेम का दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा या क्लेश से बचना चाहिए, खासकर पति पत्नी के बीच। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दाम्पत्य जीवन में मतभेद या अनैतिक व्यवहार करने से बड़ी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अगर इस दिन पति पत्नी आपसी तालमेल और प्रेम के साथ रहते हैं तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। शारीरिक संबंध बनाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से उत्पन्न संतान अस्वस्थ हो सकती है। साथ ही इस दिन बच्चों के प्रति क्रोध, द्वेष या नकारात्मक भावनाएं रखने से भी बचें, क्योंकि शास्त्रों में बच्चों को ईश्वर का रूप माना गया है। इस दिन प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का भाव रखें, ताकि आपका मन और आत्मा शुद्ध रहे। पांचवी गलती घर की स्वच्छता और कुछ निषिद्ध कार्यों से जुड़ी है।
मोहिनी एकादशी के दिन अपने घर को साफ और पवित्र रखना बहुत जरूरी है। घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। कई लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं, क्योंकि यह दरिद्रता का आहार माना जाता है। ऐसा करने से दरिद्रता घर के अंदर प्रवेश नहीं करती और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। साथ ही इस दिन खंडित मूर्तियों की पूजा न करें, क्योंकि खंडित मूर्तियों में देवी देवताओं का वास नहीं होता। इस दिन नाखून काटना, बाल धोना या बाल कटवाना भी वर्जित है, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जो आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह आलस्य को बढ़ाता है और माता लक्ष्मी की कृपा को रोकता है। इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी और अन्य देवता निवास करते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। पहला उपाय सदाबहार पौधे की जड़ से जुड़ा है। शास्त्रों में सदाबहार पौधे को अमृत का प्रतीक माना गया है और इस पर माता लक्ष्मी का वास होता है। 8 मई को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। इसके बाद सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर घर लाएं। इस जड़ को गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं। माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण करें। ये उपाय आपके जीवन में धन की कमी को दूर करता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। दूसरा उपाय चमेली की जड़ से संबंधित है, जो स्वास्थ्य समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। अगर आप लंबे समय से किसी रोग या स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, तो यह उपाय आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़कर गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी की कृपा से आपके रोग और ग्रह दोष दूर होंगे और आपका स्वास्थ्य पूरे साल बेहतर रहेगा। तीसरा उपाय गाय माता की सेवा से जुड़ा है। हिंदू धर्म में गाय माता को बहुत पूजनीय माना जाता है और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मोहिनी एकादशी के दिन गाय माता को हरा चारा, रोटी और गुड़ खिलाएं। हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। रोटी और गुड़ खिलाने से आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख और समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गाय माता की सेवा करने से आपके परिवार को 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कमी नहीं होती और सभी सुख आपके कदमों में आते हैं। इस दिन गाय माता को पानी पिलाना और उनकी पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है। तो भक्तों, अब आप 8 मई 2025 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने जाना कि इस पावन दिन भूल कर भी न करने वाली 5 गलतियां क्या हैं और कौन से चमत्कारी उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन होकर उनकी कृपा प्राप्त करें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और अपनी राशि भी बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी ला सकें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।